Yeah, hi. So in this video, I'm going to solve the third problem of biweekly contest 104. Okay, so let's see the problem here. Yeah, let's remove it, reset the code plate, and let's read out the problem statement here. So you are given a zero indexed integer array nums of length n and an integer k. In an operation, you can choose an element and multiply it by 2. Return the maximum possible value of or of all the elements, right? Nums of 0 or nums of 1 or dot 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 or nums of n minus 1 that can be obtained after applying the operation at most k times. Nums, note that a और b, ओके यहाँ पर और के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज दिस और यहाँ पर अब कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स. नम्स की लेंथ है 10 टू द पावर 5, नम्स ऑफ आई है 10 टू द पावर 9 और k है 15. तो k बहुत छोटा है यहाँ पर. तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग की वैल्यू अगर k है तो हर एलिमेंट के पास हम लोग के पास ये चॉइस है कि वी कैन मल्टीप्लाई टू k टाइम्स, राइट? और k बहुत छोटा है. सो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पर k को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो या तो हम लोग 0 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, दैट मीन्स कि 12 है सिर्फ, 12 और 9, या फिर हम लोग क्या करेंगे 12 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आगे जाएंगे. तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वी हैव चॉइसेस, राइट? सो whenever the term choices can be coined in your problem statement, right? In your problem statement or in your example cases, you can come across a word choices. So that means you can solve that problem using recursion. Okay. Then you have to see the constraints. Okay. So constraint is 10 to the power 5. तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ recursion लिखते हैं तो वो that will not work. तो देन व्हाट वी थिंक इज कि क्या हम यहाँ पर डीपी लगा के रिकर्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? इफ द आंसर इज यस, देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ओके. तो यहाँ पर पहले तो चॉइसेस आ गया कि यार इसको 12 को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, टिल के बार कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर चॉइसेस है अपने पास. एंड देन इफ वी सी कि हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, राइट? तो वी कैन राइट अ डीपी सॉल्यूशन फॉर इट. सो लेट्स राइट इट. तो पहले तो यहाँ पर जब भी लॉन्ग लॉन्ग होता है तो माई हैबिट इज टू राइट एल एल एज द लॉन्ग लॉन्ग. और यहाँ पर हम लोग को मॉड वगैरह कुछ नहीं करना है, सो एवरीथिंग इज फाइन है. हम लोग को यहाँ पर सिंपली लिखना होगा रिटर्न फन. आई इज बेसिकली दिस इज बेसिकली द फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स, एंड देन आई विल सिंपली रिटर्न के. ओके. एंड हियर आई हैव एल एल फन इंट एंड इंट के. ओके. तो हम लोग इंड पे हैं. तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू 0 बना देते हैं. अब अगर यू थिंक देन एक एलिमेंट का हम लोग के पास चॉइसेस हैं कि आइदर वी मल्टीप्लाई इट 0 टाइम्स और वी मल्टीप्लाई 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. तो वी हैव k प्लस 1 चॉइसेस हियर. के चॉइसेस हैं कि k बार हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार मल्टीप्लाई किया, दो बार मल्टीप्लाई किया, टिल k बार मल्टीप्लाई किया. और एक चॉइस ये भी है कि मल्टीप्लाई ही नहीं किया. तो व्हाट वी कैन राइट हियर इज इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली और इसको कह देते हैं नम्स ऑफ इंड. अब यहाँ पर अपने पास नम्स नहीं है तो यहाँ पर एक काम करते हैं. यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेक्टर इंट नम्स और इसको इनिशियलाइज मार देते हैं यहाँ पर नम्स इज इक्वल टू नम. ओके. तो हम लोग का ये मल है. लेट्स राइट एम हियर. तो नाउ वी हैव k प्लस 1 चॉइसेस बेसिकली. तो फॉर दैट 0 से k तक की हम लोग ने लूप चला दी. और सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने लिखा आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का अभी ये m है. ओके. m और फन ऑफ एंड प्लस 1. और यहाँ पर हम लोग को रिटर्न करना है कि हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी. यहाँ पर लेट्स से अगर हम लोगों ने 0 बार मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे
हम लोग आगे k बार कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर हम लोग 1 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हम लोग आगे k माइनस 1 ही कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन वी आर राइटिंग k माइनस आई हियर, क्योंकि जब i 0 है तो हम लोगों ने एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। जब i 1 होगा तो हम लोग 1 बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग k माइनस आई हियर। और अब हम लोग को यहाँ पे m की अपडेटेड वैल्यू डालनी है, तो m को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m इज इक्वल टू 2 इंटू नम्स ऑफ इंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने ये लिख दिया, एंड एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली रिटर्न दिस आंसर। ठीक है, अब हम लोग ने अब इसका मेन कोड लिख दिया, चॉइसेस को यहाँ पर हैंडल कर लिया। नाउ आवर टास्क इज टू राइट द बेस केसेस। सो यहाँ पर अपने लोग लिख देते हैं इफ एंड इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, then what we have to do is we have to simply return 0 here. Okay, so now the recursive solution is done. Let's test it out. Unknown error. Okay, I think this is a server error. Yeah, so it is working fine. Now we have to apply dp here. तो dp के लिए अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो there are two variables on which our solution is depending. One is I and other is k. So that's why हम लोग यहाँ पर एक dp array बनाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर the maximum value of this I can be 10 to the power 5. So for that reason I'm writing 10 to the power 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पर 1 की जरूरत नहीं थी, but I like to have a bit extra cushion so that the things cannot go the other way. और यहाँ पर k की वैल्यू 15 है, so I'll write 17. Okay, now I'll write here memset to initialize it with -1. तो इफ यू डोंट नो अबाउट मेमसेट, तो मेमसेट बेसिकली क्या करता है, इनिशियलाइजेशन के लिए काम आता है। सबसे पहले हम लोग नाम डालते हैं, फिर किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है वो डालते हैं, फिर साइज ऑफ करके डीपी डाल दिया, जो भी नाम है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आए, वी सिंपली चेक्ड कि इफ डीपी ऑफ इंड ऑफ के इज नॉट इक्वल टू -1, देन रिटर्न डीपी ऑफ इंड ऑफ के। और आगे जाके हम लोग इसको इनिशियलाइज भी करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। Okay, so now our task is done. Let's run it. So it is working fine. Let's test for all the test cases that are present with us. So 30 and 21. It is not working for this. Let's see why. So it is k minus I here. Okay. Okay, so our solution is not working fine here. So the answer should be 35, but our answer is 21. Let's analyze it. तो यहाँ पर what we're doing is LL is equal to ओके, तो यहाँ पर देखो अपने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 इंटू नम्स ऑफ एंड कर रहे हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे 2 इंटू नम्स ऑफ एंड नहीं करना चाहिए। वी हैव टू राइट हियर m इज इक्वल टू 2 इंटू m, क्योंकि हम लोग m में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 टाइम्स, राइट। सो या नाउ इट इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट। सो या इट इज वर्किंग फाइन नाउ। सो या दिस वाज द प्रॉब्लम। तो दिस वाज द कोड एंड सी इफ वी थिंक, तो यहाँ पर क्या है, सीन क्या हो रहा है ना, कि जब भी किसी प्रॉब्लम में अपने पास चॉइसेस एक टर्म पॉइंट कर पा रहे हैं कि हर इंडेक्स पे कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं। When at every index we can go and we have some choices to fulfill. Okay, कि हम लोग है कि यार एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चॉइसेस अपने पास, राइट। सो व्हेनेवर हर इंडेक्स पे जाते समय हम लोग के पास कुछ चॉइसेस होती हैं। ओके, तो हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि यार ये सॉल्यूशन कैन बी ऑफ रिकर्जन। और रिकर्जन अगर हम लोग को फिर देखना होता है कि यार कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इफ द कंस्ट्रेंट्स आर स्मॉल इनफ कि सॉल्यूशन हमारा रिकर्शन का काम कर जाए, तो रिकर्शन का सॉल्यूशन इज वेल एंड गुड। बट इफ द कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गुड, तो वी हैव टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और वी कैन यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Okay, so yeah, that's it from my end. This is the code for the problem. I hope you like the solution. I hope the concept is clear to you. If you didn't get the solution, then what you can do is you can write a comment in the comment section. I'll read that comment. I'll make sure to give a proper explanation. Okay, if not, then yeah, we can connect as well. We can connect and we can discuss the problem. Okay,
So yeah, that's it from my end. Like the video, and if you think these videos are helpful, then do consider subscribing as well. Okay. So yeah, that's it from my end, and yeah, goodbye.